हेलो चिल्ड्रन, सविता फाउडे एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की हिंदी की तासिका में हम देखेंगे निबंध लेखन में कौन सी बातें हमें याद रखनी है, मतलब निबंध लेखन हमें कैसा करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ बातें हम देखते हैं। तो पहला है, निबंध में एक ही बात का बार बार उल्लेख नहीं करना चाहिए। वेरी इम्पोर्टेंट कि एक ही बात है, एक ही सेंटेंस है, एक ही वाक्य हमें दोहराना नहीं है। एक ही इंसिडेंट है, हमें वही रिपीट नहीं करना है। दूसरा है, निबंध में केवल विषय से संबंधित विचार ही व्यक्त करें, मतलब जो हमारा टॉपिक है उससे छोड़कर बाकी बातें हमें नहीं लिखनी है। जैसे कि स्टोरी टाइप, ओके, जो निबंध का सब्जेक्ट है, अपना विषय है, उसी को पकड़ के ही हमें लिखते जाना है। तीसरी बात, निबंध में व्यक्त विचारों में क्रमबद्धता, मतलब सीरियली हमें लिखना है कि जो पहली बात हमने बताई उस पर डिपेंड हमारी दूसरी बात रहेगी, ओके, उस पर डिपेंड थर्ड वन, फोर्थ वन, और वो जैसा हमने स्टार्ट किया है, जो सब्जेक्ट हमारा है, विषय, उसको पकड़ के उससे संबंधित ही हमने जो स्टार्ट किया है एंडिंग तक उसमें क्रमबद्धता रहनी चाहिए, मतलब एक सूत्रता की, विषय को छोड़ के बाकी बातें हमें नहीं बतानी है और ऊपर नीचे भी नहीं बताना है। जैसा कि कोई भी चैप्टर रहता है, उसका एक इंट्रोडक्शन रहता है, फिर डेफिनेशन रहता है, परिभाषा हम बोलते हैं, फिर उसके बारे में एग्जाम्पल के साथ जानकारी दी जाती है, एंडिंग कैसा होता है, तो एक जो चैप्टर का नाम है उसी को पकड़ के ही दिया जाता है। तो हमें वैसा ही क्रमबद्धता और एक सूत्रता रखकर ही अपना निबंध अपने विचार व्यक्त करने हैं, लिखते जाने हैं, ओके। चौथी हमारी जो बात है बहुत इम्पोर्टेंट, निबंध की भाषा में व्याकरण संबंधी भूलें न हो, मतलब हमें ग्रामेटिकली अच्छा लिखना है। जहाँ हमें डंडा देना है, मतलब जहाँ पे हमारा सेंटेंस पूरा होता है वहाँ पे हमें हिंदी में डंडा देते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप बोला जाता है इंग्लिश में, तो देना है। जहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो ग्रामेटिकली पंक्चुएशन हम जो ग्रामर में सीखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके, जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं उसमें कॉमा दे के हम समझाते हैं, वैसे हमें ग्रामेटिकली अच्छा लिखना है और हर एक सेंटेंस हमें अच्छे से लिखना है। जैसा कि नाउन आता है, किसी का नाम है तो कैसे लिखना है, और हमेशा जो स्टार्टिंग हम करते थोड़ी सी जगह, मतलब जहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट होता है वहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़नी है, ओके। ग्रामेटिकली जो हम पंक्चुएशन ग्रामर में सीखते हैं उसका यूज़ वहाँ पे करना है, और जो स्पेलिंग है, मतलब जो वर्ड्स है उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ग्रामेटिकली हमारा जो निबंध है वो बराबर होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चाहिए। जो शब्द है, जो वर्ण है, उसमें हमें ध्यान रखना है, गलतियाँ न हो। तो आगे देखिए, निबंध की भाषा में व्याकरण संबंधी भूलें ना हो, नए के प्रयोग तथा लिंग, वचन आदि की और विशेष ध्यान दें, ओके। पांचवी बात है, वर्तनी तथा विराम चिन्हों के प्रयोग पर ध्यान दें। पंक्चुएशन जो हमने बोला उस पर ध्यान देना है, ओके। और व्याकरण संबंधी भूलें ना हो, लिंग है, एक वचन है, अनेक वचन है, जो कि एनिमल्स है, स्त्री जाति है, पुरुष जाति है, वैसा हमें लिखना है, ओके। तो छठी बात है, यथासंभव छोटे छोटे वाक्य लिखें। आप कौन से क्लास में हो, कौन से स्टैंडर्ड में हो, कौन सी कक्षा में हो, वैसे हमारे सेंटेंस छोटे छोटे होने चाहिए। तो फोर्थ
5th में हो, 3rd में है तो छोटे छोटे सेंटेंस अपने होने चाहिए। अगर आप 7th में हो तो थोड़ा बड़ा लिख सकते, बट छोटे छोटे वाक्य हम बनाएंगे लिखेंगे तो गलतियाँ नहीं होगी। ओके, तो 7वीं बात है 7th, निबंध की भाषा सरल एवं स्वाभाविक हो। जो भाषा हम लिखें यूज़ करेंगे वो सरल, मतलब जो हमारे हिंदी के टीचर हो वो वाक्य पढ़ते ही खुश हो जाए। ओके, वो ऐसे इफ़ेक्टिव हो, सरल हो कि उनको कि कन्फ्यूजन ना हो। एक ही सादा सा सिंपल सा वाक्य लिखना चाहिए, एक ही वाक्य में दो दो वाक्य बना के नहीं लिखना है। और ऐसा ना होता तो वैसा होता, ज़्यादा ऐसा नहीं करना है, कन्फ्यूजन। 8वीं बात है, निबंध लिखते समय हमें ध्यान रखनी है मुहावरों और कहावतों का सही अर्थ में और सही संदर्भ में ही प्रयोग करें। जो हम मुहावरे और जो कहावतें यूज़ करते, क्योंकि मुहावरे और कहावतें ऐसे हैं कि उसमें थोड़े से शब्दों में हम बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं, तो सही जगह पे उसको हमें लिखना है। गलती से भी उसका आगे पीछे कुछ संबंध नहीं, ऐसा लिखना नहीं है। और आगे की बहुत इम्पोर्टेंट बात है 9th नंबर 9वीं, केवल विषय से संबंधित उदाहरण ही दे। अपना जो निबंध का टॉपिक है, जो विषय है, उससे पकड़ के हमें जो एग्ज़ाम्पल है और एग्ज़ाम्पल देना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो निबंध में लिखते समय हम एग्ज़ाम्पल देते हैं तो बहुत इफ़ेक्टिव अपना निबंध हो जाता है। तो अच्छे मार्क्स आपको चाहिए तो आपको मुहावरे, कहावतें और जगह जगह पे उदाहरण भी देना है, बट जो हमारा टॉपिक है निबंध का उसे पकड़ के ही जो भी सही जगह है वहाँ पे देना है। ओके, 10वीं 10th नंबर हमारी बात है बहुत इम्पॉर्टेंट, निबंध लिखते समय याद रखने वाली। जिनके उदाहरण दे उनके सही नाम स्पष्ट रूप में लिखिए। जो भी उदाहरण हम देंगे उसे हमें क्लियर करना है। ओके, सही से लिखना है, उनके जो नाम हैं वो सही से लिखने हैं। और जो उदाहरण देते हैं वो सच पे आधारित हो, मतलब लोगों को पता हो कि जैसे रनिंग रेस है तो जैसे कि पीटी उषा, पिलोअल कंटीटे का परवीन उषा की, बॉक्सिंग है तो मेरी कॉम, मतलब ये सब जैसे एग्जाम्पल हम देंगे तो पूरी दुनिया को पता है, एक जनरल नॉलेज है, सच है। ऐसे ही उदाहरण हमें देने हैं और सही जगह पे। ओके, तो लास्ट वन 11 नंबर जो इम्पोर्टेंट बात है, पूरे निबंध की लिखावट स्वच्छ और सुंदर हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी है हमारा निबंध हम लिखते हैं, मतलब लैंग्वेज में हमारा राइटिंग नीट एंड क्लीन होना ही चाहिए। जो भी क्वेश्चन पेपर जो चेक करने वाले हैं टीचर्स, वो देखेंगे आंसर लिखा हुआ तो इतना इफेक्ट करता है जो कि कितना अच्छा लिखा है, जैसा बोलते हैं ना मोती जैसा एकदम सबका लिखावट होनी चाहिए, तो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। जो सामने वाला चेक करने वाला होता है वो भी खुश हो जाता है अच्छी लिखावट देख के, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं और उनको फटाफट दिख जाता है कि कहाँ पे अपने ग्रामर यूज़ किया है, कहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको हाईलाइट भी करनी है। आपकी लिखावट स्वच्छ, सुंदर, नीट एंड क्लीन हो, आपको निबंध में अच्छे से मार्क्स मिल जाते हैं। तो यही कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है और आपको निबंध लिखना है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज जो भी टिप्स हमने एस्से राइटिंग के बारे में हिंदी में देखी है, वही मराठी लैंग्वेज में एंड इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी आप एस्से राइटिंग करोगे, आपको यही बातें याद रख के एस्से राइटिंग करना है। फिर वो लैंग्वेज कौन सी भी हो, ओके, लैंग्वेज में एस्से
राइटिंग करते समय ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। यही बातें हर एक लैंग्वेज में आपको फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा। थैंक यू किड्स।